गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर कोरिलेशन का चैप्टर हमने डिस्कस किया था और कोरिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर एंड लास्ट चैप्टर इज द कोरिलेशन। लास्ट चैप्टर हमारा कोरिलेशन था। अब न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। तो नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? बेटा इंडेक्स नंबर एक स्पेसिफाइड मैटर होता है, एक स्पेशल होता है, डिवाइस होती है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो वेरिएबल पार्ट्स होते हैं हमारे, उनके बीच में क्या करना, एवरेज ज्ञात करना। क्या करना बेटा? एवरेज ज्ञात करना। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है बेटा? इंडेक्स नंबर आर इज स्पेशलाइज्ड होता है बेटा, स्पेशलाइज्ड होता है टाइप्स ऑफ एवरेज। एक स्पेशल टाइप्स ऑफ एवरेज होती है। ये क्या होती है बेटा? इंडेक्स नंबर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है, एक स्पेशल। आपने एवरेज पढ़ा तो इंडेक्स नंबर क्या कहता है? एक स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है जो कंपेयर करता है टू और मोर वेरिएबल के बीच में। किसके बीच में कंपेयर करता है बेटा? टू और वेरिएबल कंपेयर करता है। ओके, तो बेटा इंडेक्स के जो नंबर है हम यूज कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स नंबर होते हैं। ये रिटेल प्राइस के ऊपर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, होल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। इन चीजों के ऊपर हम इंडेक्स करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स कितने टाइप्स के होते हैं? अब फिर बात आती है, एक होता है बेटा अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर। एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। एक क्या होता है बेटा? वेटेड इंडेक्स नंबर। एक होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। सो क्लियर? एक कौन सा होता है बेटा? अनवेटेड इंडेक्स नंबर। एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर के दो होते हैं बेटा, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। कौन से होते हैं बेटा? इस मेथड के होते हैं सिंपल एग्रीगेट या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है। एक होता है सिंपल एवरेज एग्रीगेटिव मेथड। सो क्लियर बेटा? तो वेटेड में इंडेक्स नंबर के कितने मेथड होते हैं बेटा? टू मेथड होते हैं। एक होता है एग्रीगेटिव, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटेड मेथड। इसका दूसरा हम भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं बेटा? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या बोलोगे? इसका सेकंड नाम क्या होगा बेटा? सिंपल एवरेज ऑफ, इसका सेकंड नाम लिख देता हूं बेटा, सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड। सो क्लियर बेटा? ए सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका सेकंड नाम है। सो क्लियर? इंडेक्स नंबर आर टू टाइप्स, टू मेथड होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है अनवेटेड मेथड एंड सेकंड होता है वेटेड मेथड। अनवेटेड मेथड के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड्स। कौन सा होता है बेटा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एंड सेकंड होता है सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटिव मेथड। मेथड की देते हैं बेटा। सो क्लियर? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? और वेटेड मेथड का बेटा सेम वही प्रोसीजर है। इसके दो पार्ट्स होते हैं,
वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स। ओके, सेकंड होता है एवरेज, वेटेड एवरेज। क्या होता है बेटा? वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। सेकंड क्या होता है? वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटिव मेथड। ओके बेटा, सो क्लियर? वेटेड के अंदर कितने होते हैं बेटा? 2 मेथड, और अनवेटेड के अंदर कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं। अनवेटेड के अंदर कौन से होते हैं बेटा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स एंड सेकंड बेटा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम वेटेड के अंदर होता है वेटेड एग्रीगेट मेथड्स एंड वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो बेटा आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं अनवेटेड मेथड। आज कौन सा करेंगे बेटा? अनवेटेड डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में बेटा हम आपको करेंगे वेटेड वाला। सो क्लियर? आज हम आपको सिंपल वाला करेंगे अनवेटेड मेथड। तो अनवेटेड मेथड के हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो प्राइस इंडेक्स नंबर को हम बेटा P01 से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं P01 से। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। सो क्लियर बेटा? P01 का होता है प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा P1। P1 होता है बेटा P1 इज करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस। सो क्लियर बेटा? P0 होता है हमारे पास लास्ट ईयर प्राइस। कई बुकों में बेटा आपको बेस ईयर प्राइस भी लिखा मिलेगा एंड प्रीवियस ईयर प्राइस भी लिखा हुआ मिलेगा। सो क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 100। एनी डाउट? ओके, तो बेटा अब हम एक न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आपके पास कम्युनिटी दी हुई है A B C D। आपके पास कम्युनिटी दी हुई है। कम्युनिटी का अर्थ होता है वस्तु, ठीक है? इसके P1 एंड P0 मींस करंट ईयर प्राइस ये है, करंट प्रीवियस ईयर प्राइस वो है। तो बेटा इसकी यानी कि आप यहां लगा लीजिए 2011, ये 2015। तो मींस ये कौन सी होगी? करंट ईयर प्राइस। ये कौन सी होगी बेटा? लास्ट ईयर, क्योंकि करंट ईयर 15 है और लास्ट ईयर 11 है। तो 11 की प्राइस है बेटा 40 60 20 30। 40 60 20 एंड 40। सो क्लियर? सॉरी 30, ठीक है? या उसकी प्राइस लगा लीजिए बेटा। उसकी प्राइस कितनी होगी आपके पास? सेम लगा लीजिए, इवन होगा। अब इसकी प्राइस है बेटा 30 20 10 एंड 10। 35 नहीं सॉरी आप लगा लीजिए 50। सो क्लियर? एनी डाउट बेटा? अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला होगा? तो स्मेशन P1 मींस इन सभी का बेटा ऐड। इन सभी का ऐड करेंगे बेटा हमारे पास आ गया 150। क्या आया? 150। अब इसका ऐड कर दीजिए। इसका हमारे पास क्या है बेटा? 110। क्या आ गया? 110। सो क्लियर? अब इस फॉर्मूले को लिख दीजिए। तो समेशन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 150 अपॉन सो क्लियर? मल्टीप्लाई 100 है। ये हो गया बेटा आपकी कितने परसेंटेज होगी?
ये होगी बेटा परसेंटेज आपकी 1 4 3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली बेटा ये परसेंटेज अप्रोक्स। सो क्लियर है ना, अप्रोक्स आपके पास कितनी परसेंटेज होगी, ये आपके पास अप्रोक्स परसेंटेज होगी। सो क्लियर, इससे निकालेंगे, इसको बोलते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो कैसे निकालोगे बेटा, समेशन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। आपके पास करंट ईयर प्राइस दिया होगा, लास्ट ईयर प्राइस, तो करंट ईयर प्राइस को हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, लास्ट ईयर प्राइस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और अप्रोक्स मल्टीप्लाई करके 100 कर देंगे। सो के लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्या आपको हार्ड लगा? नहीं, कोई हार्ड नहीं है ना बेटा, अरे बोलो ओके। अब बेटा बात आती है इसकी एवरेज निकालनी। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा एवरेज। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट मेथड अपने पास है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास है बेटा P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100 एंड। अब बेटा यहाँ एक डाउट है, याद रखना, यहाँ एक डाउट है, ये किसका समेशन है, मींस इस टोटल का समेशन है। याद रखना बेटा, इस टोटल का समेशन, उसमें तो हमारे पास क्या होता था बेटा P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। जैसा उसमें क्या करते थे हम, P1 को टोटल ऐड करते थे और P0 को टोटल ऐड करते थे, बट इसमें क्या है P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100 मींस इस कंप्लीट का इन मींस प्राइस। देखो आपके पास 4 कॉम्पिटिटिव दी हुई है, कितनी कॉम्पिटिटिव दी हुई है, 4 कॉम्पिटिटिव दी हुई है, तो मींस 4 कॉम्पिटिटिव का हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे अलग अलग से। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू करते हैं बेटा। आपके पास 5 कॉम्पिटिटिव दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 5। सो क्लियर, कितनी कॉम्पिटिटिव दी हुई है, 5 कॉम्पिटिटिव दी हुई है, A B C D and E। ओके, आपके पास प्राइस दिया हुआ है बेटा 2008 एंड 2010, ये आपके पास प्राइस दिया हुआ है। सो क्लियर, एक ही प्राइस है बेटा 12, 18, 30, 42 एंड 48। ओके, 10 की प्राइस दी हुई बेटा 24, 30, 42, 54 एंड 72, ये आपके पास है। अब उसमें हम क्या करते थे बेटा, इन सभी को ऐड करते थे। देखो सिंपल प्राइस एग्रीगेटिव में क्या करते थे, सिंपल एग्रीगेटिव में हम क्या करते थे बेटा, इन सभी का समेशन करके हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला पुट करते थे। बट अब क्या है कि इन सभी का समेशन है, इसका समेशन नहीं, इनका सभी का मींस ये हमें डिफरेंट निकालने पड़ेंगे। मींस A कॉम्बिनेटिव का अलग, B कॉम्बिनेटिव का अलग, C कॉम्बिनेटिव का अलग, D कॉम्बिनेटिव का अलग और E कॉम्बिनेटिव। कैसे निकलेगा बेटा, देखो P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100, तो मींस 24 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 100, तो मींस 200। आगे बात समझ में, ऐसे नहीं, इस तरह फाइंड आउट करो। मींस 24 अपॉन में P1, ये क्या होगा बेटा P1, ये क्या हुआ P0, तो मींस करंट ईयर प्राइस अपॉन में लास्ट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो मींस आपके पास सेम। इसी तरह बेटा 30 अपॉन में 100 अपॉन में 100, 42 अपॉन में 3,
30 upon में 100, 54 upon में 42 मल्टीप्लाई 100, 72 upon में 48 upon में 100। ये चीज हमें फाइंड आउट करें। तो बेटा इसका करिए आप, ये अपने पास आ जाएगा 1666%। सो क्लियर, ये आ गया बेटा अपने पास 140। ये निकाल लीजिए बेटा, ये अपने पास आएगा 6 54 128.5 आ गया बेटा। ये अपने पास आ जाएगा बेटा, ये करिए 150। तो मींस अब बेटा इसका टोटल करेंगे, समेशन मींस इसका जो मिक्स हुआ ये वाला जो मींस है उन सभी का एस्टिमेशन करना, मींस इसका टोटल समेशन अपने पास नीचे आएगा, फाइंड आउट होगा। सो क्लियर बेटा। फोर टू 5 8 and 7। ये आपके पास आ गया 785.24 मींस इसका जो अपने पास समेशन आ गया टोटल का। सो क्लियर। अब इस कोडिंग का वैल्यू फॉर्मूला, तो मींस फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका समेशन कितना है अपने पास 785.24 अपॉन में n मींस नंबर होगा 285, इसको 5 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या जाएगा बेटा 4 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 157.48। सो क्लियर। नहीं इसको 2 0 सॉरी 0 5 4 8 0 4 8। ये आपके पास क्या बेटा प्राइस एवरेज रेट। ये याद रखना बेटा, ध्यान रखना है, बिल्कुल केयरफुली आपको क्या करना है याद रखना है। अगर आपके पास सिंपल प्राइस एग्रीगेट भी पूछे तो आपको सिंपल करना है बेटा P1 अपॉन P0, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। लेकिन अगर आपके पास मुझे एवरेज आ जाए तो मींस इसका डिफरेंट कम्युनिटी का अलग अलग डिफरेंट सेपरेट कम्युनिटी का अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड करके फिर हम क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे। सो क्लियर। ओके बेटा, कल हम आपको डिस्कस करेंगे बेटा वेटेड मेथड इंडेक्स प्राइस के अंदर। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।